हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारत में पुरातात्विक स्रोत इसके बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारत को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पे आंसर है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और कलाकृतियाँ एवं बर्तन आते हैं। तो हम लोग अभिलेख भी पढ़ चुके हैं, स्मारक भी पढ़ चुके हैं और मुद्रा भी पढ़ चुके हैं। अभिलेख में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिलेखों का महत्व क्या है। स्मारक में हम लोगों ने पढ़ा था स्मारक क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, और इसके उदाहरण भी हमने देखा था। और मुद्राओं में हमने पढ़ा था कि ये मुद्रा किस प्रकार से इतिहास को जानने में मदद करती है। तो इस प्रकार ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एक टॉपिक बच रहा है, ये है हमारा फोर्थ, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बुक्स में ये वाले पॉइंट छोड़ दिए हुए रहते हैं या फिर इसे इसके अंदर ही मतलब सम्मिलित किया कर दिया जाता है। तो आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं या फिर ये तीनों को भी लिखेंगे तो ये इनफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग तीनों तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग फोर्थ वाला पढ़ेंगे, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। हम लोग जब भी कहीं पे खुदाई करते हैं या फिर कहीं पे इतिहासकारों को कुछ भी अवशेष मिलते हैं तो हम सारे मूर्ति को या कलाकृति को या चित्र को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये वही भगवान है, ये वही है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं जिसको पहचानना मुश्किल होता है। तो हम लोग उसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि ये उसी धर्म की मूर्ति है या उसी धर्म से संबंधित है। तो उसके लिए एक अलग से इतिहासकारों ने मतलब एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खननों से मिट्टी की बनी अनेक मूर्तियां व बर्तन प्राप्त होते हैं। मतलब कि विभिन्न जगह में हम लोग पुरातत्वविदों को जानते हैं, वो हर जगह मतलब जहाँ पर भी अंदेशा होता है वहाँ पे खुदाई करते हैं। तो खुदाई से मिट्टी के बने अनेक मूर्तियां और बर्तन हम लोग जानते हैं, इस प्रकार का घड़ा वाला बर्तन ऐसा मिलता है मिट्टी का, तो वो प्राप्त होते हैं। इन बर्तनों व मूर्तियों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इनसे तत्कालीन मतलब कि ये जो बर्तन हो गए और मूर्ति मिट्टी की ही है, लेकिन इसका इतिहास में बहुत ही अधिक महत्व है क्योंकि इनसे तत्कालीन लोक कला, धर्म एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। लोक कला मतलब कि उस क्षेत्र में जहाँ पे ये खुदाई करके वो मिट्टी, बर्तन और मूर्ति पाई गई है, मिट्टी के मूर्ति और बर्तन पाई गई है, वहाँ से ये पता चल जाता है कि ये अगर यहाँ पे वो चीज़ मिली है तो ज़रूर इसका संबंध आसपास के क्षेत्रों से रहे होंगे। तो आसपास में लोक कला क्या थी, मतलब लोगों में कौन सी कला प्रचलित थी, किस प्रकार के कला वहाँ पे देखने को मिली, इस प्रकार लोक कला की जानकारी मिल जाती है। मिट्टी में अगर मिट्टी के बर्तन में अगर कोई चित्र मिल जाता है तो उससे भी हम लोग धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। मतलब हर समय का जो बर्तन हुआ है वो अलग अलग टाइप, अलग अलग कलर के हुए हैं। तो इससे इतिहासकारों को अनुमानता यह ज्ञात हो जाती है कि उस समय की सामाजिक स्थिति मतलब समाज में लोगों की स्थिति किस प्रकार थी। वो धनी थे, अमीर थे, गुलाम थे, शासित थे। तो दयनीय स्थिति थी, मतलब फसल ज़्यादातर हम लोग प्राचीन भारत में देखते हैं कि वो कृषक ही होते थे। तो उसके बारे में भी, कृषक हैं तो किस समय अकाल पड़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे उनके बर्तन बदल रहे हैं, तो इस प्रकार से सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ये बर्तन व मूर्तियाँ विभिन्न रंगों व आकारों में मिलते हैं। मतलब कि जो बर्तन है और मूर्ति, ये यहाँ पे बोला जा रहा है विभिन्न रंगों व आकारों में। कभी कभी हम लोग देखते हैं मिस्र वाला जो देखते हैं वो सुराही टाइप से दिखता है, इस तरह से पतला गला रहेगा लेकिन यहाँ पे जाके गोल सा रहेगा। और इंडिया में जितने भी पाए गए हैं वो इस प्रकार से ऐसे रहते हैं। तो इस प्रकार ये आकार में अलग हो गए और इसके जो रंग होते हैं, कहीं पे लाल होते हैं, कहीं पे धूसर रंग के होते हैं,
राख कलर के होते हैं। तो इस प्रकार इसके जो रंग है वो भी अलग अलग मिलते हैं। तो इस प्रकार ये इतिहास में पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आते हैं और ये हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं।